दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेवी टू सेट अप बेस टू कंट्रोल सबमरीन्स ऑन लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स। इंडियन नेवी ने कमीशन की अपनी सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत और साथ में सेटअप कर रही है न्यू VLF ट्रांसमिटिंग स्टेशन ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन किया जा सके सबमरीन्स के साथ जब वो इंडियन ओशन के अंदर पेट्रोल करती हैं। ये जो फैसिलिटी है साथ में जो अपकमिंग न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है जिसके अंदर SSBNs बनाई जाएंगी और SSNs बनाई जा रही हैं, ये बूस्ट करेगा इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी जब यहाँ पे इंक्रीजिंग चाइनीज एक्टिविटी है इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया रिसेंटली कमीशन किया अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत और ये पार्ट है एक प्लान का एक्सपैंड करना अपना स्ट्रेटेजिक साथ में कन्वेंशनल अंडर वाटर नेवल फ्लीट। इंडियन नेवी अब सेटअप कर रही है एक नई एडवांस फैसिलिटी ताकि रेगुलर कम्युनिकेशन किया जा सके स्टेल्थ सबमरीन के साथ जब वो लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स पे होती हैं इंडियन ओशन के अंदर और उसके बाहर भी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF ट्रांसमिटिंग स्टेशन ये सेटअप किया जा रहा है एट विकाराबाद इन तेलंगाना और इसको इनॉग्रेट किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन अक्टूबर 15। ये जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट VLF फैसिलिटी है ये फुली ऑपरेशन हो जाएगी अगले 3 साल के अंदर और ये प्रोवाइड करेगी राउंड द क्लॉक एनक्रिप्टेड और कोडेड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी जब सबमरीन सबमर्ज होगी पानी के नीचे अक्रॉस इंडियाज एंटायर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। VLF रेडियो वेव्स ये ऑपरेट करती है इन ए फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ 3 to 30 किलोहर्ट्ज जो पेनिट्रेट कर सकती है सी वाटर को टू ए सर्टेन डेप्थ। इसी पर्पस के लिए कुछ नेशंस ऐसी है वर्ल्ड के अंदर जिनके पास ऐसी फैसिलिटी है यानी कि VLF कैपेबिलिटी है और वो स्पेशली क्रिटिकल है कमांड और कंट्रोल के लिए ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स क्योंकि इनको डिप्लॉय किया जाता है ऑन लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स इंडियन ओशन रीजन के अंदर और बियॉन्ड। इंडियन नेवी इस टाइम पे रन कर रही थी VLF स्टेशन एट तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु सिंस 1990। जो नई स्टेट ऑफ द आर्ट VLF फैसिलिटी है एट विकाराबाद तेलंगाना के अंदर ये नेसेसरी है मेंटेन करने के लिए 24/7/365 कम्युनिकेशन विद बोथ डीजल इलेक्ट्रिक एज वेल एज न्यूक्लियर सबमरीन्स और इसकी ज़रूरत फील की गई थी क्योंकि चाइना की इंक्रीजिंग एक्टिविटी चल रही थी इंडियन ओशन रीजन के अंदर और इसीलिए इंडिया अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है मजबूत कर रहा है। अगस्त 19 को इंडिया ने इंडक्ट की सेकेंड 6000 टन SSBN न्यूक्लियर पावर सबमरीन विद न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिहंत जो कैरी कर सकता है 3500 किलोमीटर रेंज K4 मिसाइल्स। इंडिया की जो पहली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड SSBN INS अरिहंत बनाई गई थी वो आर्म थी विद 750 किलोमीटर रेंज K15 मिसाइल्स। इंडिया प्लान कर रहा है इंडक्ट करने के लिए थर्ड SSBN जिसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ऑफ 7000 टन INS अरिहंत जो अर्ली 2025 में नेवी के अंदर इंडक्ट होगी जबकि फोर्थ SSBN वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर सीक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्लान किया जा रहा है एवेंचुअली बनाने का 13,500 टन SSBN जो और ज़्यादा पावरफुल होगा और उसके अंदर 190 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर होगा। मोरओवर PM लेड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उन्होंने अक्टूबर 9 को साथ में क्लियर किए लॉन्ग पेंडिंग ₹40,000 करोड़ प्रोजेक्ट 77 जिसके अंदर 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन SSN बनाई जाएंगी और इसको बनाने में 10 से 12 साल लग जाएंगे और इसके अंदर 190 मेगावाट रिएक्टर लगाया जाएगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ऑफ 9800 टन और ये कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर वारफेयर के लिए यूजफुल होगी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक डीजल फ्रंट के ऊपर इंडियन नेवी कमीशन करने जा रही है 6th फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन सबमरीन वागासीर दिसंबर 2024 में अंडर ₹23,000 करोड़ प्रोजेक्ट P75 बनाया गया एट मैजागन डॉक। MDL ने पहले 5 सबमरीन डिलीवर कर दिया इंडियन नेवी को अंडर P75 प्रोजेक्ट जबकि इंडियन नेवी के पास पहले 6 ओल्ड रशियन किलो क्लास और 4 जर्मन HDW सबमरीन्स हैं। इंडिया साथ में एक और डील फाइनलाइज करने जा रहा है फ्रांस के साथ जिसके अंदर 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जाएंगी HMDL यानी कि मैजागन डॉक्स में फॉर ओवर ₹30,000 करोड़। उसके साथ साथ इंडिया और स्पेन कंटेस्ट कर रहे हैं बनाने के लिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स इंडियन नेवी के लिए अंडर प्रोजेक्ट 75I
फॉर ₹42,000 करोड़ इन सबमरीन्स के अंदर लगाए जाएंगे AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इसकी वजह से सबमरीन पानी के अंदर ज़्यादा पीरियड के लिए रह सकेंगी। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेवी टू सेटअप VLF स्टेशन इन विकाराबाद तेलंगाना फॉर कम्युनिकेशन विद इंडियन सबमरीन्स इन द इंडियन ओशन। इंडियन नेवी एक स्टेशन एस्टेब्लिश करने जा रही है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF स्टेशन विकाराबाद तेलंगाना के अंदर। इस पर्पस के लिए 3 ह्यूज रेडियो ट्रांसमीटर्स जिनकी हाइट होगी 500 मीटर्स की, उनको इंस्टॉल किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा इन विकाराबाद तेलंगाना। विकाराबाद लोकेटेड है 75 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद, जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। ये जो स्ट्रेटेजिक स्टेशन है ये प्रोवाइड करेगा वाइटल कम्युनिकेशन लिंक इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट के साथ जो ऑपरेट करती है इंडियन ओशन के अंदर और उसके आसपास। जो फाउंडेशन स्टोन था इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का वो ले डाउन किया गया बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन अक्टूबर 15, 2024 और उस टाइम पे प्रेजेंट थे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवनाथ रेड्डी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, वो भी इस इवेंट पे प्रेजेंट थे। जो VLF स्टेशन है ये लोकेटेड है विद इन दामा गुलाम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और ये कहा जाता है कि यहाँ पे 3 डिकेड से सर्च की जा रही थी ऐसे स्टेशन की इंडियन नेवी के द्वारा। यहाँ पे जो स्टेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा उसके लिए लोकेशन आइडियल है और यहाँ पे अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन किया जा सकेगा इंडियन नेवी की जो सबमरीन्स हैं जो इंडियन ओशन के अंदर रेगुलरली वेंचर करती हैं। कैप्टन GM राव जो इस प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रहे थे, इसके इम्प्लीमेंटेशन को उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो ये इंपॉर्टेंस है इस फैसिलिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। कैप्टन GM राव ने कहा कि इसको एस्टेब्लिश करने के लिए यानी स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन नेवी यहाँ पे मेंटेन करेगी रेगुलर कम्युनिकेशन सबमरीन्स जो ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर और इसकी ज़रूरत बहुत सालों से फील की जा रही थी और इसको स्पेशल अटेंशन दी जा रही है क्योंकि इंडिया के पास 18 सबमरीन है और इंडिया बहुत जल्दी 25 नई सबमरीन्स को बना रहा है ताकि उसकी नेवी की फ्लीट और ज़्यादा बड़ी हो और इसीलिए उसको स्टेशन की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए विकाराबाद पुडूर विलेज उसको सिलेक्ट किया गया जब यहाँ पे रिगरस एवल्यूशन की गई पोटेंशियल साइट्स की, इंक्लूडिंग दोनाकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर और तिरुनेलवेली तमिलनाडु के अंदर। पुडूर का जो एरिया है वो है 300 किलोमीटर रेडियस का और ये फ्री है किसी माउंटेन रेंजेस से और हाई अल्टीट्यूड इंटरफेरेंस से। जबकि VLF फैसिलिटी इसको प्रीवियसली एस्टेब्लिश किया गया था तिरुनेलवेली के अंदर 1990 में, लेकिन वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज आ गए जिसकी वजह से इसको रिलोकेट कर दिया गया VLF स्टेशन को टू विकाराबाद 2010 में। जब प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है VLF स्टेशन का, इसके अंदर 2900 एकड़ का फॉरेस्ट लैंड इसको एक्वायर किया जाएगा। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ₹73.37 करोड़ दिए गए हैं और वो प्लांट कर पाएंगे 11.37 लाख ट्रीज एज कंपनसेशन। ऑल्दो यहाँ पे इनिशियल डिले हो रही थी इस लैंड को हैंड ओवर करने के लिए इंडियन नेवी को, लेकिन प्रोजेक्ट को नेसेसरी क्लियरेंस दे दी गई जब हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स उन्होंने हाईलाइट किया कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इस प्रोजेक्ट की। तेलंगाना गवर्नमेंट को समझाया तो वो समझ भी गए और उन्होंने इसकी क्लियरेंस दे दी। और यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी थे कि जब ये VLF स्टेशन के टावर्स यहाँ लगाए जाएंगे तो इनकी वजह से यहाँ पे रेडिएशन भी होगी। तो कैप्टन राव ने एश्योर किया कि जो VLF टावर्स होंगे इनसे जो रेडिएशन होगी वो होगी बेयर मिनिमल और ये जो फैसिलिटी होगी जहाँ पे एंटेना लगाए जाएंगे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने कहा जो रेडिएशन होगी इन टावर से वो कम होगी इवन एक सेल फोन से। उन्होंने साथ में कहा इंडियन नेवी की कमिटमेंट है कि वो जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हो उसको मिनिमाइज करे और उन्होंने कहा जो VLF स्टेशन होगा इसको बनाया जाएगा ओनली ऑन 8.16% ऑफ द लैंड जो एक्वायर की जाएगी और जो 50% फॉरेस्ट की लैंड होगी उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि एफर्ट की जाएगी ट्रांसलोकेट करने की, जो ट्रीज यहाँ पे अप्रूव किए जाएंगे और प्रिजर्व किया जाएगा लोकल एक्सेस ताकि जो लोकल लोग हैं वो टेम्पल जो इस एरिया के अंदर बनाया गया था उसको विजिट कर सके। VLF स्टेशन एक सेल्फ कंटेंट टाउनशिप होगी जहाँ पे 700 नेवल ऑफिसर्स स्टे कर सकेंगे और उनके लिए अकोमोडेशन भी बनाई जाएगी। यहाँ पे मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वो भी लगाए जाएंगे और इस एरिया को रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। VLF स्टेशन ऑपरेशन हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर। जय हिंद, जय भारत।